जंतर मंतर पर इस समय हम मौजूद हैं और सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज यहाँ पर एक संगठन धरना प्रदर्शन कर रहा है। इनकी डिमांड है कि जस्टिस फॉर राजपूत, ये इनकी डिमांड है और साथ साथ आज इन्होंने यहाँ पर निर्जला धरना प्रदर्शन किया है आपने। तो क्या कुछ है आज का, क्या मुद्दा रहा, क्या क्यों आज का ये धरना प्रदर्शन रहा? देखिए, बहुत सारे 2.5 साल हो गए हैं और हमारी केस की सुनवाई नहीं हो रही है। पहले ये बहाना था कि यहाँ पे केंद्र सरकार में बीजेपी है और वहाँ पे दूसरी पार्टी की कांग्रेस की सरकार है, तो न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन अब दोनों जगह बीजेपी है और हम भारत सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया में जो देरी हो रही है तो हमें न्याय देने की कृपा की जाए, जिससे कि हमारा जो है सो कम से कम फाइल तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और कोर्ट जब न्यायालय पहुँचेगी जब तो न्यायालय जो है सो सुनवाई करेगी। तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि इस केस को सरकार जो है सो कितना जल्दी न्यायालय में भेजती है, जिससे कि हमें न्याय की उम्मीद जो है सो और ज़्यादा जगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुशांत का जो मर्डर किया गया वो निर्मम किया गया था और इस तरह के एक सुशांत ही नहीं, बॉलीवुड में कई सारी एक्टर और एक्ट्रेस है, जैसे दिशा सालियान है और उससे दिव्या भारती थी और गुलशन कुमार थे। इस तरह के तो सारे केस में थोड़े दिन के बाद एसटी मीडिया में तो आती है। लेकिन मेरा सवाल ये है जी कि अगर सीधे तौर पे देखें तो ये केस मर्डर का नहीं बताया जा रहा था, ये केस सुसाइड का बताया जा रहा था। 100% मर्डर है ये। अगर मर्डर नहीं होता, आप एक बात बताओ आप कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में सारी निशान आ रहे हैं और सारी पहचान बताई जा रही है, तो फिर सीबीआई को फाइल क्यों नहीं मिल रही है? तो वहाँ की एक्चुअली है कि वहाँ का जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसका चम्मच लेकर के जो लड़का पैदा होता है, उसको बचाने के चक्कर में और अय्याशी के चक्कर में, नेपोटिज्म के चक्कर में, सबको बचाने के चक्कर में क्या होता है कि एक शरीफ आदमी, एक गरीब घर का बच्चा जो जमीन से लेकर के बॉलीवुड तक का सफर किया है, और बॉलीवुड ही नहीं, हम तो कहेंगे कि नासा तक का सफर किया है उसने, जो कि बच्चों को भी ले गया है नासा तक में, तो उसको दबाने का जो जिस टैलेंट के नाम पे बॉलीवुड चल रहा है, उसी टैलेंट का जो है बॉलीवुड के द्वारा कत्ल की जाती है सुशांत के नाम पे। और उसके बाद जो है आप देखिए कि उसको जिसके पास अप्रोच नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है, जो वहाँ पे खानदानी रूप से ताकतवर नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो यही हम लोगों की यही है कि सुशांत सिंह राजपूत एकमात्र नाम नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला का भी कुछ समय बाद एक ऐसा ही एक केस आता है, सामने आता है, और भी कई नाम आपने अभी गिनवाए। तो ये जो सभी नाम हैं ये सभी हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं। वैसे ये हिंदू और मुस्लिम वाला मुद्दा है नहीं, बट बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि खान्स का दबदबा है, ठीक है? तो ऐसे में आप इसे किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमें जात पात से बॉलीवुड को नहीं देखना है, और जात पात में बॉलीवुड ही कहता है कि जिस बंदे में टैलेंट है हम उसको यहाँ तक लाएंगे। और आप गुलशन कुमार के समय में देखते भी थे कि वोकल फॉर लोकल वाली पैटर्न पे जो है सो गांव देहात से छोटे छोटे कलाकारों को पकड़ करके और स्टेज प्रोग्राम किया जाता था और वो बहुत सक्सेस हुए थे, जिसका शिकार जो है सो गुलशन कुमार भी हुए। तो इस तरह से जो है सो सुशांत में बहुत बड़ा टैलेंट था और वो अपने दम पे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी। तो जब आप टैलेंट को वहाँ पे प्रमोट करते हैं तो टैलेंट की हत्या मत कीजिए, नहीं तो आप अपने से ही अपने को जो है सो मना कर रहे हैं टैलेंट से। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा टैलेंटेड है और हमारी बॉलीवुड हम हीरो हैं तो हमारा बच्चा भी हीरो ही बने, तो आप उसको टैलेंट के गुण सिखाइए, ना कि मर्डरर बनाइए, ना कि ड्रगिस्ट बनाइए, और बॉलीवुड को गंदा मत कीजिए। क्योंकि बॉलीवुड जो है वो एक समाज का जो सिनेमा है, जो एक समाज का आईना है। अगर आपके अंदर में कुछ अच्छाई दिख गया तो बॉलीवुड का उसका रीजन होता है कि उस अच्छाई को पर्दे पर लाना, ताकि उससे समाज जो है सो प्रभावित हो। ये ना कि आप अपने अंदर की जो गंदगी है उसको बॉलीवुड में प्रमोट करो ताकि हम पैसे कमा सके और हम जो है सो अय्याशी कर सके। बॉलीवुड जो है सो संस्कृति से जुड़ा हुआ एक चीज़ है और वो समाज का आईना है। तो आप लेकिन अगर हम मौजूदा बॉलीवुड को देखें तो संस्कृति कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो लोग नशे में डूब चुका है और उसमें कई सारे बाहर के भी तत्व हैं, जिससे कि बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। तो वो चाह रहा है कि सही रूप से नहीं कमा रहे हैं तो गलत रूप से ही पैसे कमाएं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे समाज पे, हमारे बच्चों पे बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है, जिसका कि हम बायकॉट बॉलीवुड करके हम एक हैशटैग भी चलाते हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सब पे चलाते हैं। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारी सरकार बहुत अच्छी आई है जो कि हर डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार, गंदगी सारी दूर करती चली जा रही है। तो मुझे इस सरकार से इतनी उम्मीद है कि और आपने कुछ दिन 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि हमारे चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट आया हुआ है, सारे मीडिया चैनलों में चल रहा था कि केस कोई छोटा हो या बड़ा हो, वो केस होता है और हम हर केस को एक ही समान से देखेंगे और सबकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आपने महामहिम मुर्मू जी का भी आपने स्पीच सुना होगा, वहाँ पे 3 जस्टिस बैठे हुए थे, हमारे कानून मंत्री थे, भारत के कानून मंत्री थे, और वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति महामहिम कह रही है कि हम जेल बढ़ाने से अच्छा है कि हम लोगों में सुधार करें और कैदियों
को जो छोटे छोटे रीजन से 5 साल से 10 साल से 20 साल से जेलों में बंद है और वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का होता जा रहा है, उसको हम सुधारने का प्रयास करें। और जो एक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो कोर्ट में हमारा एक बहुत लंबा सा फेहरिस्त बन गया है केसों का, उसको हम धीरे धीरे सुनवाई करते हुए थोड़ा कम करें। तो हमें, अगर हमारी न्याय प्रक्रिया जो है 2.5 साल से हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो हमें तो कहीं ना कहीं तो हमें जल्दी न्याय मिलनी चाहिए। और हमारे केस में हम बॉलीवुड इतना छोटा नहीं है। बॉम्बे जो है सो महानगर है, दिल्ली महानगर है। अगर बॉम्बे की पुलिस इतनी। सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम बात करें तो उन्होंने छोटे पर्दे में काम किया, छोटे पर्दे से उन्होंने बड़े पर्दे पर गए, बड़े पर्दे पर काम किया और बड़े पर्दे पर भी काफ़ी अच्छी फिल्में की, काफ़ी फैंस उन्हें सराह रहे थे उनके काम को। और उनकी अचानक मौत ने जो उनके फैंस थे खासकर, उनको एक काफ़ी बड़ा सदमा दिया था। ऐसे में 2.5 साल हो गए हैं अब और उनकी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो अभी तक सबमिट नहीं हुई है। प्लस कई और सवाल खड़े होते हैं, जैसे जब उनकी डेथ हुई थी, आप जिसे मर्डर कह रहे हैं, मैं उसे सुसाइड कह रहा हूँ, उस समय उनकी बॉडी पे कुछ निशान बनाया गया है, लेकिन वो सुसाइड है नहीं, वो मैं उसी पर आ रहा हूँ। उस समय उनकी बॉडी पर कुछ निशान थे, उसका भी कोई अभी एक ठोस बात उस पर सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ क्लोजर रिपोर्ट एक दूसरी चीज़ हो गई जिसपे जो अभी तक सबमिट नहीं की गई है। इसके साथ साथ एक चीज़ और थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम हुआ था वो रात के समय में हुआ था। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, उस समय जो है सो एक मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सारी दिखा रही थी सुशांत के बारे में, जिसके के बारे में सबसे ज़्यादा जो है सो आर भारत दिखा रहा था। और आर भारत को उस समय के जो बॉम्बे के कमिश्नर थे वो परमवीर सिंह, वो उठा करके आर भारत को बंद कर दिया गया था। और आपने देखा होगा कि अर्नब को भी जेल जाना पड़ गया तो आवाज़ उठाने के चक्कर में। उसके चक्कर में क्या हुआ कि सारी मेन स्ट्रीम मीडिया डर गई और अपने अपने पैर पीछे खींच लिए। कोई अगर आपको न्यूज़ चैनल को और मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है सो भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर आप हमारे पब्लिक की आवाज़ आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर मीडिया पब्लिक की आवाज़ दिखा रही है तो मीडिया को क्यों बंद कर दिया जाता है? और वही परमवीर सिंह है कि आज 2 दिन पहले जो है सो बेशर्त जो है अपना केस वापस ले लिया और अर्नब जो है सो बरी हो गया, उस केस से जो है सो बरी हो गया है। और वही परमवीर सिंह है जिसकी की सांठगांठ में आप देख रहे थे कि वहाँ का गृह मंत्री, वहाँ का और भी सारी मंत्री, वो जितने भी मंत्री थे वो एक एक करके जेल चले जाते रहे। ईडी के चक्कर में हो या सीबीआई के चक्कर में हो, जो भी हो, भ्रष्टाचार के चक्कर में हो, जो जिस चक्कर में भी हो, और परमवीर सिंह को खुद जेल जाना पड़ा। तो आपको इससे साफ स्पष्ट दिखता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि वहाँ की जो पुलिस और पॉलिटिक्स थी उसकी मिली भगत थी। और इसने मिली भगत में जो है सो सुशांत को के फाइल को दबाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से हमें न्याय प्रक्रिया में देर हुई है। आज का ये जो प्रदर्शन है ये लगभग समापन की ओर है। कुछ लोग और भी अभी यहाँ पर हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम लगभग 2.5 साल हो गए हैं, ये लड़ाई काफ़ी लंबी जा रही है, लंबी समय हो गया है, 2.5 साल हो गया है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? 2.5 साल हो जाए चाहे जो भी हो जाए, जस्टिस तो मिलना चाहिए, सीबीआई को जवाब तो देना चाहिए। अरे आप क्लोजर रिपोर्ट लाओ ना, आप चार्जशीट लाओ, कुछ तो लाओ। आप क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ सुशांत के बारे में? हम लोगों को सीबीआई जवाब दे, सीबीआई कुछ भी जवाब दे, चुप क्यों बैठी है? मैम सुशांत सिंह राजपूत ने छोटे पर्दे से अपना जो बॉलीवुड का सफ़र था वो शुरू किया था, फिर वो बड़े पर्दे पर गए और काफ़ी एक बड़ा फ़ैन बेस था उनका, काफ़ी उनके चाहने वाले भी लोग थे। और उनकी अचानक ऐसे मौत हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करती थी। ऐसे में अभी तक उनके केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। कोई एक क्लोजर रिपोर्ट जिसकी आप अभी बात करी थी वो अभी तक सबमिट नहीं की गई है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? बस इसीलिए हम लोग आए हैं कि ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। अब कोई भी आउटसाइडर हो वो बेखौफ काम कर सके, बॉलीवुड को स्वच्छ होना पड़ेगा। सुशांत के हत्यारों को जब पकड़ लेंगे, उनको सजा मिलेगी, तभी कुछ हो पाएगा। मैम कैसे देख रहे हैं आगे की लड़ाई किस प्रकार जारी रहेगी? बस लड़ाई जारी रहेगी जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा। हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया बंद कर दिया है बोलना, लेकिन हम लोग बंद नहीं करेंगे। आम जनता आवाज़ उठाती ही रहेगी और सुशांत को जस्टिस मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। और भी हैं लोग यहाँ, इनसे भी जान लेते हैं। मैम क्लोजर बोले, सब ने बोल दिया, वही इमोशंस मेरे में। सिर्फ जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह के लिए। 2.5 साल हो गए, सीबीआई को जवाब देना चाहिए। व्हाटएवर द रिजल्ट इज, इट विल कम आउट। मैम एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, बस सिर्फ एक सवाल।
कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उन्होंने छोटे पर्दे से अपना सफ़र शुरू किया था, बड़े पर्दे पर गए, उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस था। 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, केस अभी भी चल रहा है और कोई प्रोग्रेस दिखती नहीं है इस केस में। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? ये जो CBI बताएं, हम क्या बताएं, ये तो आपको भी मालूम है कुछ तो हो रहा है ना, कोई तो हर्डल है जो उसको रोक रहा है बाहर आने के लिए। ये तो अगर जैसे लोग स्टेट कर रहे हैं कि सिंपल सुसाइड केस है, लोगों के कहने की बात है, तो बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? कुछ तो जवाब दें ना। सबको पता है इट इज़ मर्डर, ब्रूटली मर्डर, एंड दैट इज़ व्हाई हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। मैम, सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस था। छोटे पर्दे से उन्होंने शुरू किया और बड़े पर्दे तक का उन्होंने सफ़र तय किया, जिसके बाद उनकी अचानक से ऐसे मौत हो जाती है। हम उसे सुसाइड का नाम दे रहे हैं लेकिन आप लोग उसे मर्डर कह रहे हैं। नहीं है, सुसाइड नहीं है, सुसाइड नहीं है, साजिश के तहत की गई हत्या है। क्यों एक बंदे के शरीर पर चोटें लगी हुई होती हैं वो आपको दिखाई नहीं देती, उसके कमरे से सबूत मिटा दिए जाते हैं, उसके कमरे को पूरा पेंट कर दिया जाता है। एक साधारण मर्डर भी होता है तो उस घर को सील कर दिया जाता है, लेकिन उसके घर में लोग और रिपोर्टर्स ऐसे आ जा रहे थे जैसे म्यूजियम है। उसके बाद में हर जने की स्टेटमेंट जो उसके घर में मौजूद थे, सबकी स्टेटमेंट अलग अलग है। कोई 10 बजे कुछ बताता है, कोई 10:15 बताता है, कोई 2 बजे बताता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा मैम, सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसे ही नाम और है सिद्धार्थ शुक्ला का, उनकी भी कहानी कुछ सेम है। तो उनकी भी बात अगर हम करें तो उनमें उस केस में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, या और भी अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं और अचानक से उनके ऐसे सुसाइड की खबरें आती हैं या फिर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इन केसेस पे ऐसे क्या बोलेंगे आप? तो ये दबा दिए जाते हैं ना। जो भी आपको बाहर से आया हुआ बच्चा है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, तो कुछ जो जमे हुए पेशेवर मुजरिम है उन्हें ये लगने लगता है कि अब हमारे लिए खतरा है। आप सुशांत की सारी मूवीज उठाकर देखिए, उसने अपने दम पे मूवी हासिल की है और उसका हर रोल अलग था, इससे उनको खतरा लगता था। दूसरा, कई मूवीज उससे छीनी गई, जैसे पद्मावत छीनी गई थी उससे, और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो साजिश के तहत उससे छीनी गई, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये अब आने वाला सबसे मोस्ट टैलेंटेड पर्सन होगा। आप MS धोनी के बाद उसका दबदबा जम चुका था इंडस्ट्री में। MS धोनी के बाद सुशांत सिंह राजपूत का एक अलग ही फैन बेस बन गया था। बिल्कुल, तो वही चीज़ है। तो क्यों बाहर से आया हुआ व्यक्ति ही सुसाइड करता है? आप ये थ्योरी फैला दिया जाता है कि वो सुसाइड है, या वो डिप्रेशन का शिकार है, या वो एक्सीडेंट में मर जाता है। ये सभी हत्याएं थी। दिव्या भारती का ले लीजिए, जिया खान का ले लीजिए, श्रीदेवी का ले लीजिए, ये सब साजिश के तहत की गई हत्याएं थी। आज आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, काफ़ी लंबे समय से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे की क्या योजना है? देखिए, आगे की योजना हमारा पूरा ग्रुप मिलके लेता है। हम अभी 21 जनवरी को सुशांत का बर्थडे आने वाला है, उस दिन हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली आइए, उसमें काफ़ी लोग आएंगे जिनके पास काफ़ी सबूत रहे हैं। और हम CBI तक को बहुत बार पत्र लिख चुके हैं, CBI को बाकायदा सबूत के साथ वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग दे चुके हैं। क्योंकि कई लोग हैं जो विटनेस हैं बहुत सारी बातों के, लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आ सकते, लेकिन वहाँ बात तो होती है। तो वो, और सुशांत के आसपास वो लोग जो जानते थे वो सब कई लोग मारे जा चुके हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये सब इशारा करता है। मैम, पोस्टमार्टम की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम रात में किया जाता है, बॉडी पे कुछ मार्क्स होते हैं, उनको नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं होता, उस पर कोई बात सामने नहीं आती है। इसके बाद इस केस की अभी तक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। अभी तक चार्जशीट ही सबमिट नहीं हुई है। आप सोचिए, आप जितना डिले होता जाएगा उतने सबूत मिटते जाएंगे, तो आप क्या कर लेंगे? जितना डिले होगा सबूत मिटेंगे। दरिंदे खुले घूम रहे हैं, और जो लोग आई विटनेस थे वो डर के मारे घूम रहे हैं। उनमें से कितने जो मारे जा चुके हैं, तो वो चीज़ है। तो आज का ये जो प्रदर्शन था, ये निर्जला प्रदर्शन था, आपने बिना पानी के इस प्रदर्शन को किया है? बिल्कुल, कल रात से हमने ना खाना खाया है ना पानी पिया है। क्या डिमांड्स हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए? हम बस न्याय चाहते हैं, 302 लगे और उसके हत्यारों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी हत्या पे सजा मिलने से जो दूसरे जो कत्ल हुए हैं, जिन्हें सुसाइड करार दे दिया गया था, उनके लिए भी रास्ता खुलेगा। आप हत्या बोल रही हैं, हत्यारा बोल रही हैं, तो क्या आप किसी की तरफ इशारा करना चाहेंगी? देखिए, हम तो बहुत बार नाम भी ले चुके हैं, तो सभी को पता है। एक बार मैं चाहूँगा, एक बार आज आप और नाम ले लें। जी, इसमें महाराष्ट्र सरकार का पूरा हाथ रहा था और बॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े नाम रहे हैं।
चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात अभी सामने आई और प्रदर्शन लगभग ख़त्म हो चुका है। हर महीने इनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं आके सुशांत सिंह राजपूत की जो जस्टिस की लड़ाई है वो ये लोग लड़ रहे हैं। 2.5 साल से ज़्यादा का समय होने को आ गया है और जो सुशांत सिंह राजपूत है उन्हें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। उनकी जो केस की चार्जशीट है और जो क्लोजर रिपोर्ट है वो अभी तक सबमिट नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रात को किया जाता है। तमाम बड़े सवाल हैं जो इस केस के ज़रिए सामने आते हैं और आप देख सकते हैं पीछे भी अभी ये लोग नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड 302 की डिमांड कर रहे हैं। सीबीआई से डिमांड कर रहे हैं कि इस केस को जल्द से जल्द इस पर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहा है ये ग्रुप। और अभी जैसा एक महिला का कहना था कि जनवरी में सुशांत सिंह राजपूत का जब बर्थडे है उस दिन यहीं पर इसी जगह पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा, सुशांत सिंह राजपूत के लिए होगा, ताकि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल सके। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखते रहिए खबरदार। धन्यवाद।